आप रोज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा लेकिन नहीं मिल रहा सकारात्मक फल, जानिए क्यों। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कई लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हर किसी को हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता है। कई लोग तो इस कारण इसमें अपनी आस्था खो देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा? चलिए समझते हैं। आप रोज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा लेकिन नहीं मिल रहा सकारात्मक फल, जानिए क्यों। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते हनुमते नमः। भक्तों, आज की यह कथा, यह वाणी, यह चिंतन केवल सुनने के लिए नहीं है। यह आत्मा को झकझोरने के लिए है। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर शायद आपके पास नहीं होगा। क्या आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? क्या फिर भी जीवन में संकट, भय, रोग, कष्ट, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव बना हुआ है? क्या आपने मन ही मन कभी यह सोचा कि मैं तो रोज पढ़ता हूँ, फिर फल क्यों नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो यह कथा आपके लिए ही है। हनुमान चालीसा कोई जादू नहीं, यह साधना है। भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल यही होती है। लोग सोचते हैं कि बस पढ़ लो और फल मिल जाएगा। नहीं भक्तों, हनुमान चालीसा मंत्र नहीं है। यह चरित्र निर्माण की साधना है। हनुमान चालीसा पढ़ने का अर्थ है हनुमान जी के गुणों को जीवन में उतारना। और यदि आप केवल शब्द पढ़ रहे हैं और जीवन में क्रोध, अहंकार, आलस्य, छल, कपट, नकारात्मकता भरी हुई है, तो चालीसा का फल रुक जाता है। पहली बड़ी वजह है यांत्रिक पाठ। बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल देखते देखते, लेटे लेटे, कभी खड़े खड़े, कभी जल्दी जल्दी बस निपटा देते हैं हनुमान चालीसा। भक्तों, हनुमान जी युद्ध भूमि में भी पूरे ध्यान से रहते थे, और हम भगवान का नाम भी ध्यान के बिना लेते हैं। हनुमान चालीसा जब बिना भाव के पढ़ी जाती है तो वह शब्दों का शोर बन जाती है और साधना नहीं बन पाती। दूसरी वजह, गलत समय, गलत अवस्था। कई लोग रात को नशे में, गुस्से में, झगड़े के बाद मन में नकारात्मक भाव लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भक्तों, हनुमान जी शुद्धता के प्रतीक हैं। अगर शरीर अशुद्ध है, मन अशांत है, वाणी कठोर है, तो पाठ का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तीसरी वजह, नियमों की अनदेखी। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ नहीं है। इसे संकल्प के साथ पढ़ा जाता है। इसे मर्यादा के साथ पढ़ा जाता है। इसे नियम के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन आज कोई संकल्प नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। फिर शिकायत करते हैं कि फल नहीं मिला। चौथी वजह, अहंकार। यह सबसे खतरनाक कारण है। कई लोग सोचते हैं मैं तो रोज पढ़ता हूँ, भगवान को देना ही पड़ेगा। भक्तों, हनुमान जी दास्य भाव से प्रसन्न होते हैं, मांग से नहीं। जब पाठ अधिकार बन जाता है तो कृपा रुक जाती है। पांचवी वजह, जीवन में पाप कर्म। अब ध्यान से सुनिए। अगर कोई झूठ बोलता है, किसी का दिल दुखाता है, माता पिता का अपमान करता है, गरीब कमजोर स्त्री का अपमान करता है, और ऊपर से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वह पाठ दीवार से टकरा जाता है। हनुमान जी धर्म के रक्षक हैं,
अधर्म के नहीं। हनुमान चालीसा का सही फल कब मिलता है? अब सुनिए रहस्य। हनुमान चालीसा का फल तुरंत नहीं, स्थायी होता है। यह डर को खत्म करता है, मन को स्थिर करता है, नकारात्मक शक्तियों को हटाता है, अदृश्य संकटों से रक्षा करता है। लेकिन यह सब धीरे धीरे, गहराई से, अंदर से होता है। एक सच्चे साधक की पहचान। सच्चा साधक फल नहीं गिनता, दिन नहीं गिनता, बस श्रद्धा निभाता है। वह कहता है, हे बजरंगबली, मुझे जो देना हो दो, जो लेना हो ले लो, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। सही विधि जिससे फल निश्चित मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए। स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर, एक निश्चित स्थान पर, एक ही समय पर, दीपक जलाकर, राम नाम का स्मरण करके, फिर हनुमान चालीसा और पाठ के बाद कम से कम 2 मिनट मौन। यही मौन कृपा को जन्म देता है। अंतिम सत्य। भक्तों, हनुमान चालीसा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको फल नहीं दिख रहा, तो समझिए वह आपको बचा रही है। वह आपको तैयार कर रही है। वह आपको तोड़ नहीं, गढ़ रही है। हनुमान जी सबसे पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं, फिर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। अंतिम वाणी। अगर आज के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो इसे सिर्फ पाठ मत बनाइए, इसे जीवन बना लीजिए। क्योंकि जिस दिन हनुमान जी आपके जीवन में उतर आए, उस दिन कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। जय श्री राम, जय बजरंगबली।